Hello, good morning friends. Once again, myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. This is our continue 8th explaining video from lesson 7, Control and Coordination. Dear students, here we discuss some other questions related with our topic hormones in animals. First of all, question number 1, we discuss explain hormones related with growth in human. Explain hormones related with growth in humans. Growth hormones and thyroxine are related with the growth in humans. देखिए यहाँ पर बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं ग्रोथ हॉर्मोन्स और थायरॉक्सिन ये दोनों रिलेटेड है ह्यूमन ग्रोथ के साथ। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ हॉर्मोन्स की। इट इज सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और उसका काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी का, मतलब स्टिमुलस टू ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। दूसरा है थायरॉक्सिन। इट इज सेक्रेटेड बाय द थायरॉइड ग्लैंड। Iodine is essential for the synthesis of the thyroxine hormones. ये थायराइड ग्लैंड से सेक्रेटेड होता है। आयोडीन इसके लिए एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म है, इसे कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम थायरॉक्सिन से होता है। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो हमारे ग्रोथ ऑफ द बॉडी को बैलेंस करने के लिए थायरॉक्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई इज द यूज ऑफ द आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल? क्या कारण है कि हमें अपने खाने में, खाद्य पदार्थों में आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करना चाहिए? द यूज ऑफ द आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल बिकॉज आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड। जैसा कि अभी हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिंथेसिस करने के लिए आयोडीन एसेंशियल है। डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन कॉजेज गोइटर। अगर जो यहाँ पर थायरॉक्सिन पूरी मात्रा में क्रिएट नहीं होता है, सेक्रेशन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन के चलते गोइटर नाम की एक बीमारी हो सकती है। आयोडाइज्ड सॉल्ट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द आयोडीन ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गोइटर डिसीज। तो आयोडीन है ये हमारे बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाने के लिए उसे पूरी करता है और साथ में हमें गोइटर डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए एडवाइजेबल है हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करना चाहिए। ओके, दूसरी बात पर चलते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिमाग में आया जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन? देखिए लिस्ट में हमने 3rd नंबर पर इंसुलिन रखा था जो पैनक्रियाज में डेवलप होता है और उसका काम है रेगुलेट ब्लड शुगर का। ठीक है, सो इंसुलिन है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड्स है पैनक्रियाज और मेन काम है इसका रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन इज द पैनक्रियाटिक हार्मोन्स व्हिच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंसुलिन है वो पैनक्रियाटिक हार्मोन है और ये हमें हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज, जो डायबिटीज के दर्दी होते हैं, द ब्लड शुगर लेवल राइज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन पूरी मात्रा में ना बनने की वजह से, अवेलेबल ना होने की वजह से डायबिटीज के दर्दी के शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल है वो राइज होता है, ज़्यादा होता है। एंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग द इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। और इसीलिए डायबिटीज के कुछ एक दर्दी जिसमें डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन देखा गया है,
उसे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लेना होता है इंसुलिन का, ब्लड शुगर लेवल है इसे मेंटेन करने के लिए। ओके, इस वीडियो के आखिर में चलते हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल हार्मोन्स में आपसे बात की थी कि हाइपर सेक्रेशन और द डिफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन्स कैन लीड टू डिसऑर्डर। तो ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर की बात आपके सामने रखते हुए वीडियो नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 इसे हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिसऑर्डर कॉजेज बाय द हार्मोनल इम्बैलेंस इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव जाति के अंदर जब हार्मोन सेक्रेशन इम्बैलेंस होते हैं तो कैसे कैसे डिसीज देखने को मिलते हैं। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज। सबसे बड़ी बात यह है जो हमने प्रॉपर्टीज में भी आपको कहा कि दैट सेक्रेशन इज इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज। सेक्रेशन है वो बहुत ही कम मात्रा में या फिर एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होती है। इम्बैलेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन्स कॉजेज डिसऑर्डर। अगर जो हाइपर सेक्रेशन होता है या फिर डिफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन्स होता है दे लीड टू डिसऑर्डर। सो इम्बैलेंस इन द कंसंट्रेशंस ऑफ द हार्मोन कॉजेज डिसऑर्डर सच एज द हार्मोनल डिसऑर्डर आरआईज। कैसे कैसे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला है जायंट्स। मतलब विशाल राक्षसीकृत होना। Due to the excess secretion of the growth hormone, individual becomes extremely tall. ऐसी हालत में जहाँ पर सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हॉर्मोन्स है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, हाइपर अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअली ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीमली टॉल देखने को मिलते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं। दूसरा है ड्वार्फिज्म, मतलब कि नाटापन, वामनता। Deficiency of the growth hormone in childhood leads to dwarfism, means short। बचपन के अंदर चाइल्डहुड कंडीशन में अगर जो डिफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन देखने को मिलती है तो इसकी वजह से बच्चों में ड्वार्फिज्म्स देखने को मिलता है। ये कद में नाटे रह जाते हैं, चिंगूजी रह जाते हैं। तीसरा है गोइटर, जिसकी डिस्कस अभी हमने की। Iodine deficiency in our diet affect the synthesis of the thyroxine and cause goiter। आयोडीन डिफिशिएंसी हमारे डाइट के अंदर देखने को मिलती है तो इससे इफेक्ट होता है सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन पर और इसकी वजह से गोइटर होता है। एंड ड्यू टू इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। स्वेलिंग इन द नेक रीजन, और सूजन हो जाती है हमारे नेक रीजन पर, स्वेलिंग देखने को मिलती है तो इसे गोइटर कहा जाता है। और चौथा है डायबिटीज। इफ इंसुलिन इज नॉट सेक्रेटेड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, अगर जो इंसुलिन पूर्ति मात्रा में सेक्रेशन नहीं हो रहा है, द शुगर लेवल राइज इन द ब्लड, तो रक्त के अंदर शुगर मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है एंड इट कॉज द डायबिटीज, और इसकी वजह से डायबिटीज यानी मधुमेह का रोग देखने को मिलता है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही। जैसे कि हमने आपको पहले बताया चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर हमने आपके सामने टोटल कंटिन्यू 8 वीडियोस रखे हैं, जिसमें पहले 1 से 4 वीडियो ये आपको दिवाली की छुट्टियों से पहले देखने को मिले थे, और 5, 6, 7 और 8 अब हम आपके सामने रिलीज करने जा रहे हैं। इस तरह से जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि कोविड-19 को चलते हुए गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो सिलेबस है इसे रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। तो जो पॉइंट्स अब एजुकेशनल वे पर आपको अभी नहीं पढ़ने हैं या फिर नहीं प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के लिए, उसे छोड़ते हुए हमने आपके लिए कंटिन्यू ये प्रिपरेशन वीडियो फॉर्म्स किए हैं। तो इस तरह से भी आपको इसे ध्यान में रखना है। फिर से एक बार आपको नए वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।